टॉपिक ये है कि बच्चों को जो होती है बचपन से कुछ ऐसी आदत होती हैं जो आई गेस साइकोलॉजिकली उनकी जो इसे कहते हैं आदतों की लिस्ट में शामिल हो जाती हैं, और वो कहते हैं आदत फिल मौत। तो वो आदत जो होती है उनकी जिसे कहते हैं बचपन से पक्की होती इतनी ज़्यादा पक्की हो जाती है कि उसको छुड़वाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आया कि ये आदत ही है या फिर ये एक बीमारी है, और बच्चों की अगर ये एक बीमारी है तो हम बच्चों को इससे किस तरह से छुटकारा हासिल करवा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, बच्चे जो हैं आमतौर पे बहुत सारे बच्चे हम देखें बचपन में वो मुंह में अंगूठा लेते हैं, और ये जो होता है मतलब इसकी वजह से उनका जो होता है दूध पीना वो कम कर देते हैं, और डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं जिसमें कमी वाक़या हो जाती है इसकी वजह से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं आज डॉक्टर अली अजमल जो हैं वो मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अली, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि बच्चों की जो होती है एक आदत होती है कि बीमारी होती है। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि बच्चे जो हैं, हमने देखा है आमतौर पे बचपन में बच्चे जो हैं मुंह में अंगूठा बहुत ज़्यादा लेते हैं, इवन कि कुछ की आदत इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि अगर उन्होंने सोना भी है तो उन्हें फीडर या दूध की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुंह में अंगूठा लेके सोना है। सबसे पहले तो जिसे कहते हैं ये जर्म्स जो होते हैं बच्चों की बॉडी में लेके जाते हैं। इसके अलावा मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये एक आदत है या फिर ये एक बीमारी है? जी ये देखिए, ये इसको बीमारी कहना तो ठीक नहीं होगा, ये बहरहाल एक आदत है, लेकिन इतनी अच्छी आदत नहीं है। जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि इससे उनकी भूख पे भी इफेक्ट होता है, उसके अलावा जर्म्स भी उनको अंगूठे से उनके मुंह में जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा है कि बच्चों को डायरिया वगैरह के जितने मसले होते हैं, पेट खराब हो गए या और दूसरे तीसरे मसले, तो ये अंगूठा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये जो अंगूठा चूसना है ये बहरहाल एक बुरी आदत है जो कि किसी बीमारी की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि ये बच्चों की कुछ जज्बाती जो मसाइल की तरफ इशारा करती है। इसमें कुछ चंद एक हो सकता है, कोई लाखों में से कोई एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका वो जो अंगूठा चूसना वो इतना ऑब्सेशन की हद तक ही बढ़ गया है कि हम उसको चाइल्डहुड ओसीडी की बीमारी डायग्नोज करते हैं। अदरवाइज ये एक ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर बच्चों में ये एक आदत है जो कि उनके जज्बाती मसाइल की वजह से होती है। आप देखें ये बिल्कुल एक ऐसी आदत है कि अक्सर हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो रात को सोते सोते बिस्तर पे पेशाब वगैरह कर देते हैं, और मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं जब आमतौर पे बच्चों को हम टॉयलेट ट्रेनिंग सिखा देते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं कि उनका अभी तक कंट्रोल नहीं रहता। अच्छा, ये कोई जिस्मानी वजूहात की बिना पे नहीं होता, ये एक प्योरली जज्बाती मसाइल की वजह से होता है। इसी तरह से जो अंगूठा चूसना है ये भी एक जज्बाती मसले की वजह से होता है। इसमें हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए। देखें, जो बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो सारी की सारी जो चीज है, उसकी सारी दुनिया जो है वो उसका मुंह है। उसने हर चीज को, दुनिया को अगर उसने समझना है, किसी चीज का जायका देखना है, उसका जो इंटरेक्शन है दुनिया से वो सिर्फ मुंह के जरिए ही होना है। कुछ ऐसी चीजें हमने देखा है कि बच्चे मुंह में डाल लेते हैं जो कि आमतौर पे मुंह में डालने वाली नहीं होती। अच्छा, बच्चा ना उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि इस चीज का टेस्ट कैसा है, ये चीज अच्छी है, बुरी है। मतलब जैसे अडल्ट में, बड़ों में हमारी 5 जो सेंसेस होती हैं, बच्चे में उस वक्त सिर्फ एक ही सेंस डेवलप हुई होती है जिसको हम कहते हैं चखने की। तो वो हर चीज को इसलिए मुंह में डालता है। अब जहां तक अंगूठा चूसने की बात है, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे अपने मुंह से हटके थोड़ी सी अपनी दूसरी जो हिस्से हैं उनको भी जो है वो बुरोकार लाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपना जो पुरानी रूटीन है, वो जो माँ बाप के लाड है, वो जो पुराना उनको बचपन में पैम्पर किया गया, वो उसको छोड़ते नहीं है, उससे एक तरह का रेजिस्ट करते हैं। तो ये जो अंगूठा चूसना है और हर वक्त अंगूठा मुंह में रखना, ये इसी की एक मिसाल है, इसी की तरफ इशारा करती है कि बच्चा अपने पुराने माहौल को छोड़ के, जो पुरानी उसकी रूटीन है, वो जब नई रूटीन में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उससे मुख्तलिफ तकाजे किए जाते हैं कि अब बड़ा हो गया तो टॉयलेट ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, फिर स्कूल गोइंग हो जाते हैं बच्चे, फिर अपने पीयर ग्रुप के साथ टॉयज में खेलने की उनकी एज आ जाती है। तो जैसे जैसे बच्चा पुरानी अपनी आदत छोड़ के नई आदत की तरफ जाता है, पहले उसका महवर मुंह होता है, अब वो पुरानी चीज को छोड़ के नई चीज की तरफ जो अडॉप्ट करने के सफर में जो थोड़ी सी उसको जज्बाती मसाइल होते हैं ना, ये अंगूठा चूसना जो है ये इसी का ही एक शाखसाना है। अच्छा, ये एक हद तक ठीक है।
मतलब ठीक है, अगर कुछ बच्चे कुछ देर के लिए, कुछ हफ्तों के लिए अगर इस तरह का अंगूठा चूस भी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर जितनी ये ज्यादा स्पैन होगा इसका, उतना ही हम इसको डायग्नोज करेंगे कि बच्चा किसी न किसी जज्बाती मसले में मुब्तला है। और फिर ऐसे बच्चे देखा गया कि बड़े होके चेन स्मोकर बनते हैं। जी हाँ, जो बच्चे बचपन में ज्यादा अंगूठा चूसते हैं उनका ज्यादातर जो है वो चांस होता है कि वो बड़े होके चेन स्मोकर बनेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो फिर एक दूसरी तरफ बात निकल जाएगी कि ये सर जो सिगरेट स्मोकिंग है ये सिर्फ निकोटीन ही नहीं बल्कि ये एक मुंह में एक चीज डालने की आदत भी होती है। जिस तरह से कुछ लोग चिंगम चबा के जरा रिलैक्स महसूस करते हैं, इसी तरह से अंगूठा चूसना और फिर जो चेन स्मोकर का सफर है, अगर वो जज्बाती मसाइल कहीं ना कहीं पे रह जाएं तो फिर ये सफर इस तरफ चल पड़ता है। वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि आदत इतनी ज्यादा पक्की हो जाती है कि हमें उसको छुड़वाना जो है वो खासे मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने जज्बाती मसलों की बात की, तो वो कौन से ऐसे जज्बाती मसले हो सकते हैं बच्चों को जिसकी वजह से वो इस तरह की आदत में मुब्तला हो सकते हैं? देखिए, ये जो जज्बाती मसले हैं ये किसी किस्म के भी हो सकते हैं। आमतौर पर जो जज्बाती मसले हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन तो ऐसे मसले हैं कि जो कि हमें शख्सी जज्बाती मसले होते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे हर कोई शख्स है, कोई शख्स गुस्से का बड़ा तेज होता है, कोई शख्स जॉली होता है, मतलब कि लोगों की मुख्तलिफ नेचर होती है। इसीलिए जो बच्चा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें माँ बाप की तरफ से आई होती हैं, वो एक जेनेटिक प्रोडक्ट होता है हस्बैंड वाइफ का, जिसकी वजह से कुछ जो जज्बाती मसले हैं वो तो उसको शख्सी तौर पर माँ बाप से जीन्स की वजह से होते हैं। उसके अलावा लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अंगूठे चूसने के हवाले से। यहां पे जो जज्बाती मसले जो ज्यादा अहम है वो ये है कि जब एक बच्चा अपनी एक रूटीन से दूसरी रूटीन में जा रहा है और पुरानी रूटीन वो छोड़ नहीं पा रहा और नई रूटीन को उसको अडॉप्ट कर रहा है और उस पे पेरेंट्स जो है या तो उस पे बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं या उसको बहुत ज्यादा उन्होंने ढीला छोड़ दिया है। मसलन कि जैसे अगर टॉयलेट ट्रेनिंग करनी है तो हम देखा गया कि बहुत कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, अब तुमको हमें बताना चाहिए कि जब तुमको वॉशरूम में जाना हो, तो बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। अच्छा, इसके ही एक दूसरे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने बच्चे को बड़ा ही टेम्पर्ड किया होता है। वो टॉयलेट ट्रेनिंग की एज से भी ऊपर चले गए होते हैं लेकिन फिर भी पेरेंट्स उनको उस तरह से नहीं सिखाते। अच्छा, ये दोनों एक्सट्रीम पे जब पेरेंट्स ऐसी पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चे में जज्बाती मसाइल होंगे। अगर तो बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे हम तो बच्चा जो है वो बड़ा ऑब्सेसिव होगा, बड़ा परफेक्शनिस्ट होगा, जिसकी वजह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, वो जरा उसमें इमोशनल अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। जैसे अक्सर देखा है कि कुछ बच्चे रात को डर के उठ जाते हैं। इसी तरह से अगर पेरेंट्स दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाएं कि वो बच्चों को बिल्कुल ही जरा ढीला छोड़ दें, उनको मतलब उनकी ट्रेनिंग वगैरह में बड़ा कोई दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाए, तब भी हमने बच्चा देखा है कि बच्चा सुस्त हो जाता है, बच्चा जरा उसकी जो सोशल आईक्यू है वो इतना ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से फिर जज्बाती मसले जो हैं होते हैं। तो बेसिकली जो अंगूठा चूसना ये किसी डायरेक्ट जो जज्बाती मसले का अंगूठा चूसने से इस तरह से ताल्लुक है कि पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, उनको अपब्रिंगिंग करते हैं, उस अपब्रिंगिंग में जो जज्बाती मसाइल रह जाते हैं, ये अंगूठा चूसना और उसको देर तक बरकरार रखना ये उसकी वजह से होता है। और आजकल तो जज्बाती मसले, जैसे आपने पूछा किस तरह के हैं, तो आजकल तो जज्बाती मसले बहुत ज्यादा है। आप देखें कि पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र से ही बच्चों को क्योंकि पेरेंट्स ने काम करना होता है या उनके पास टाइम नहीं है या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे उनको सेल फोन पकड़ा देते हैं। अब बच्चा जो है वो इतना उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है और वो मुख्तलिफ ऐप जैसे यूट्यूब और दूसरी ऐप्स वो इतनी ज्यादा चीजें कंज्यूम कर रहा है जो कि बाज़-औक़ात बच्चों के लिए प्रॉपर होती है और बाज़-औक़ात बच्चों के लिए वो मुनासिब नहीं होती। अगर दोनों की बात करें कि ऐसी चीजें जो कि मुनासिब हैं या मुनासिब नहीं है, फिर भी आप देखेंगे बच्चा उस एज में ऐसा ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है कि उसका जो मासूम दिमाग है उसको एडजस्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से जज्बाती मसले हो जाते हैं। बाज़-औक़ात बच्चे जो हैं वो ऐसे लाइफस्टाइल देखते हैं कि उनको एक बच्चों को डिससैटिस्फैक्शन हो जाती है, पेरेंट्स को तंग करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात नहीं मानते, नींद के मसले बच्चों को आ जाते हैं और फिर वो पेरेंट्स के जो बात ना मानना, छोटी छोटी बात है बहुत ज्यादा जिद कर देना और उसके बाद फिर पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है उनको डांटना और दूसरी चीजें, तो फिर ये जो सारी चीजें मिल के ये बच्चों में जज्बाती मसाइल पैदा करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आदतें हैं वो बिगड़ जाती हैं, जिसमें एक आदत जैसे कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अंगूठा चूसना वगैरह।
ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ہم نے بات کی گھر کی کہ پیرنٹس کا رویہ, پیرنٹس کی اپ برنگنگ, پیرنٹس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو سوسائٹی کا اس میں کیا رول ہوتا ہے؟ کیا سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں بیہیویئرز وہ بھی بچوں کو جذباتی مسئلوں کا شکار کرتے ہیں, یا صرف گھر جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں اس طرح کے جذباتی مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں؟ جی نو ڈاؤٹ سوسائٹی کا تو بہرحال رول بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ماں باپ, وہ آفٹر آل سوسائٹی کی ہی پروڈکٹ ہوتے ہیں. تو سوسائٹی جو ہے obviously وہ پیرنٹس پہ افیکٹ کرتی ہے, اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں پہ افیکٹ کرتے ہیں. یہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو بھی چھوٹے ہیں, اسکول گوئنگ نہیں ہے, ان کا جو انٹریکشن ہے یا تو پیرنٹس کے ساتھ ہے یا صرف اپنے گھر میں جو گھر کے لوگ ہیں. لیکن اگر بچے اس سے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں, تو obviously پھر سوسائٹی بھی ان پہ افیکٹ کرتی ہے. ان کا پیئر گروپ, ان کا اسکول, ان کا ارد و گرد جہاں پہ کس کے ساتھ کھیلتے ہیں, کس کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر ان چیزوں سوسائٹی کا بھی بچوں پہ اس طرح سے اثر ہوتا ہے. اور اس میں یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیرنٹس سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے. میرے پاس اکثر کلینک میں کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, جس میں سے کچھ تو بڑے بیمار بچے ہوتے ہیں جیسے آٹزم وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, اور کچھ بچے جو ایسی عادات میں جو کہ اتنی اچھی عادات نہیں ہے, اسکول میں وہ ایڈجسٹمنٹ ان کا پرابلم ہے, اس وجہ سے آتے ہیں. تو اکثر میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ پیرنٹس ایک حد تک نوسٹیلجیا کا شکار ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس طرح سے پڑھایا تھا, اس طرح سے سکھایا تھا, اس طرح سے ہماری اپ برنگنگ کی تھی, تو اب ہم اپنے بچوں کی بھی اس طرح سے کریں گے, کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا, اب ہم نے بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرنا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. اپنا ماضی سوچنا یہ ہر ایک کو اچھا ہی لگتا ہے. اگر میں بھی اپنے ماضی کی بات کروں تو مجھے بھی اپنا بچپن بڑا اچھا لگے گا, لیکن جو ہمارے والے دور تھے آج کے بچوں کے وہ دور نہیں ہیں. ہمارے دور میں اتنے گیجٹس نہیں ہوتے تھے, ہمارے دور میں جو چیزیں ہیں وہ ڈفرنٹ تھی, اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے دور میں جو ان کا دور تھا وہ چیزیں اور مختلف تھی. اب ہم کیا کر رہے ہیں, جیسے آپ نے سوسائٹی کی طرف بات کی کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس اور ہمارے پیرنٹس, جیسے ہمارا بچپن تھا, جو ہماری عادات تھی, جیسے ہمیں ہمارے پیرنٹس نے ڈیل کیا, ہم بھی بچوں کو بالکل ویسے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں, اور اس پہ بعض اوقات ہم بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی تھا, ہم نے بھی تو ایسے کیا تھا, جو کہ اتنی اچھی بات نہیں ہے. ہر ایک دور کے تقاضے ہوتے ہیں, ہر ایک دور کے جو ارد گرد ماحول میں بچوں نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, نئے زمانے کے نئے تقاضے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زمانے کے مطابق ڈالیں اور بچوں کی اپ برنگنگ اس طرح سے کریں. ایک بچہ ہے وہ اگر 2-3 گھنٹے اسکرین ٹائم اس کا ہے, وہ اتنا زیادہ فون وغیرہ یہ گیجٹس دوسرے یوز کر رہا ہے, اب ہم اس میں تو آپ دیکھیں کہ ڈوپامین جو ہے, جو کہ ایک ہارمون ہے, آسان زبان میں اگر میں بتاؤں تو برین ہمارا باڈی میں کیمیکل جو ہے وہ خارج کرتا ہے, جو کہ یہ ہم اسکرین ٹائم دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب ایک بچہ ہے وہ اتنا زیادہ اس کی باڈی میں پہلے والے بچوں کی نسبت ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے, اور ہم اس کو پرانے دور کی طرح ٹریٹ کریں گے تو obviously بچہ نافرمان ہی ہوگا, وہ چڑچڑا ہی ہوگا, وہ بات نہیں مانے گا, اس کو جذباتی مسئلے ہوں گے, اور پھر جو انگوٹھا چوسنا, چیزوں کو توڑنا, یہ پھر ایسے مسئلے تو obviously پھر ہوں گے. ڈیفینیٹلی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ سوسائٹی کا بھی جو ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈفرینٹ مسئلے پہ بھی بات کی, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں یہ بات شامل کرنا چاہوں گی کہ دماغ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری پوری باڈی کو چلاتا ہے, اور مطلب اگر انسان مینٹلی اسٹرانگ ہو تو اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی باڈی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اس نے اپنے بیہیویئرس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اس نے گھر میں کس طرح سے رہنا ہے, اس نے سوسائٹی میں کس طرح سے موو کرنا ہے, وہ اگر آفس جا رہا ہے تو آفس میں کیا اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے. مطلب ایک تمام چیزیں جو ہیں وہ پورے اسٹیبل فارم میں چلتی ہیں اگر آپ کا دماغ جو ہے وہ پراپرلی ورک کر رہا ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بدلتے دور کے ساتھ جو ہیں وہ تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں, تو اسی لیے بدلتے دور کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا دنیا کو رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے, اور ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے حساب سے خود کو ڈھالنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ شامل کرنا چاہوں گی کہ میں نے بات کی کہ دماغ جو ہے وہ ہماری پوری باڈی کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی مطلب جسے کہتے ہیں عادت ہے جو ہماری مائنڈ کی طرف سے ڈیولپ ہوتی ہے, یعنی کہ ہم ایک طرف سے دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم دوسری طرف یہ عادت اپنا لیتے ہیں. بچے انگوٹھا چوسنے کی عادت اپنا لیتے ہیں, ڈفرینٹ بچے جو ہے ڈفرینٹ عادات کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں. لیکن یہ جو ایک عادت ہے اس پر مائنڈ کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, یا اگر ہم کسی بچے کو مینٹلی طور پہ اس چیز سے ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مینٹلی طور
पे इस चीज को छोड़े, क्योंकि जब वो मेंटली तौर पे इसको छोड़ने के लिए रेडी होगा तो डेफिनेटली उसके लिए इसको छोड़ना बहुत आसान होगा। तो हम उसको मेंटली प्रिपरेशन जो है वो उसकी किस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें दो बातें आपने की। पहली तो बात जो है ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारा कुछ माइंड नहीं करना होता है। देखिए, इंसान के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी उसको सलाहियतें मिली हैं, उसका अगर दिमाग ठीक नहीं है, अगर उसका दिमाग हेल्दी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो इंसान ज्यादा अचीव नहीं कर सकेगा। दो लोग एक ही जैसे काबिलियत के, एक ही जितने उनको अगर फैमिली बैकग्राउंड मिला हो, तकरीबन अगर मान लिया जाए एक ही तरह की एजुकेशन है, और अगर वो अपने माइंड में फर्क है कि एक बंदा इतना मेंटली स्ट्रांग है और दूसरा बंदा इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो जो मेंटली स्ट्रांग बंदा है वो नो डाउट दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, वो खुश भी रहेगा, वो प्रोफेशन में भी अच्छा होगा, वो अपने इर्दो गिर्द में भी ठीक होगा। यानी कि उसका मेंटली स्ट्रांग बंदे का और जो बंदा इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है उसका कोई मुकाबला नहीं है, अगर इंटेलिजेंस और दूसरी चीजों में वो बराबर भी हो। दूसरी बात जो आपने की कि बच्चों की ये आदत कैसे छुड़ाई जाए, देखें बच्चे जो हैं उनको हम माइंड कंट्रोल करना तो नहीं सिखा सकते। लेट्स बी रियलिस्टिक एंड लॉजिकल कि बच्चे क्योंकि उनका एक अपना माइंड होता है, तो जो माइंड कंट्रोल की टेक्निक्स है वो अडल्ट्स पे यूज होती है। बाद का तो ऐसा होता है कि बच्चों को जब क्लिनिक पे अक्सर मेरे आते हैं तो वो बात भी नहीं करने देते, ना अपने पेरेंट्स को ना खुद। तो माइंड कंट्रोल जो है डायरेक्टली बच्चों का करना, उनको कुछ सुजेस्ट करके, ये तो तकरीबन नामुमकिन वाली ही बात है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर अडल्ट में कोई ऐसा मसला है उसका माइंड कंट्रोल हो सकता है। अब बच्चों को जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि हम बच्चों का माइंड किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हम बच्चों को नहीं सिखा रहे कि उन्होंने माइंड, क्योंकि देखिए बच्चा जब पैदा होता है वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना साफ सफे की तरह होता है, उस पर क्या लिखना है, उसको किस तरह से लेके चलना है, वो एक घर से, फिर अपने माहौल से, फिर सोसाइटी से, फिर पेयर ग्रुप से वो सीखता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम बच्चे की माइंड ग्रोथ और हम बच्चे की माइंड को किस तरह से कंट्रोल करके उसको ये सिखा सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही। जी बिल्कुल, हाँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इनडायरेक्टली बच्चे का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं अपनी उसकी जो परवरिश के थ्रू, कि हम क्या बतौर पेरेंट्स या बतौर सोसाइटी या जो भी आप अगर कोई रिश्तेदार हैं तो हम क्या बच्चों का करें बच्चों के साथ कि बच्चों का माइंड जो है वो अच्छी आदत की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो, वो अच्छी आदतें अडॉप्ट करें। देखिए, इसमें अगर वैसे तो अगर जनरल टिप्स की बात करें तो सबसे पहले जो पेरेंट्स है वो बच्चों को ज्यादा डांट डपट ना करें। अक्सर देखा गया कि बच्चों में सबसे ज्यादा जो जज्बाती मसले पैदा होते हैं वो पेरेंट्स की अननेसेसरी डांट डपट से होते हैं। मसलन एक फादर हैं, वो बाहर अगर काम कर रहे हैं तो जारी बात है उनको काम की थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस तो जैसे कि दुनिया में हर बंदे को रहती है, वो वही स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन जो है जब घर में डिस्प्ले करते हैं कि मतलब कि अगर बीवी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, अब बच्चे उनको देख रहे हैं, बच्चे उनको सुन रहे हैं, अब वो बच्चे वो चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बच्चे का माइंड एक बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है। अडल्ट वो चीजें, क्योंकि हमारा माइंड जो है बड़ा ऑक्यूपाइड होता है चीजों में, हम वो चीजें मिस कर देते हैं जो बच्चे वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि माइंड उनका बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होता है। अब जब वो बच्चे देखते हैं कि घर में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, अच्छा वो उसको ना अपने अंदर जो है वो उसको दबा लेते हैं, जिसकी वजह से जज्बाती मसला हो सकता है। उसके अलावा फिर पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते। आजकल का दौर ऐसा है कि फादर काम से आए, उन्होंने अपना मोबाइल पकड़ लिया, मदर का अपना फोन है, उसके बाद बच्चों को भी फोन पे लगा दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक फैमिली फैब्रिक तो खराब हुआ ही हुआ, लेकिन बच्चों का और जो पेरेंट्स का है वो एक तरह से जज्बाती खला आ गया। नो डाउट कि हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करते हैं और अपने बच्चों को बेस्ट ही उनके लिए चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए जब हम ऐसी आदत में मुब्तला होते हैं तो जिसकी वजह से बच्चों में एक जज्बाती जो है वो गैप आ जाता है कि बच्चों को हम टाइम नहीं देते, उनसे बात नहीं करते। अच्छा, अब ये जैसे ये आदतें हैं अंगूठा चूसना या दूसरी, अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इन चीजों का इस चीज से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नजर नहीं आता, बाहर नजर नहीं आता, लेकिन इन्हीं चीजों का ऐसी चीजों से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मैं आपको बतौर माहिर नफ्सियात यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर का माहौल ठीक होगा, आप बच्चों को टाइम देंगे, आप बच्चों से बातें करेंगे, आप घर का गुस्सा बच्चों पे नहीं निकालेंगे। आप देखिए, इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर फादर आके घर में बाहर का गुस्सा मदर पे
निकालते हैं, तो मदर बच्चों पे निकालेंगी। अब बच्चे किस पे निकालेंगे? अब देखिए ना, दिस इज कॉमन सेंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। अब बच्चे क्या करते हैं, वो जज्बाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को अगर कोई भी चीज आपने सिखानी है तो उनको ना तो बहुत ज्यादा उन पे सख्ती करें और ना ही दूसरी एक्सट्रीम पे उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अगर आप एक मुतवाजन रखेंगे तब बच्चों की ठीक तरह से अपब्रिंगिंग होगी। कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि हम बच्चों को बहुत सख्त डिसिप्लिन करें, हम बहुत बड़े डिसिप्लिनरी हैं, इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इससे बच्चे बिगड़ते हैं। आप देखें कि बहुत सारे जो बच्चे जब बड़े होते हैं, जिनको आमतौर पे जो जज्बाती मसले वगैरह और उसके अलावा दूसरे और भी नफ्सियाती मसले होते हैं, तो अक्सर हम उनके बचपन में जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि बचपन में कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमाज उनको लग गए, कोई पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी या पेरेंट्स ने बिल्कुल ही उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे, इस तरह से अपब्रिंगिंग करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके बच्चों की ना सिर्फ कि ये वाली हैबिट, ये अंगूठा चूसने वाली, बल्कि उसके अलावा जो दूसरी भी मैल अडेप्टिव गलत आदत है जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है, ये आपने खुद ब खुद छूट जाएंगी। और बल्कि छूटने से पहले अब बच्चे देखिए ना ऐसी आदत में क्यों जाएंगे, वो जाते इस वजह से हैं कि जब उनको कोई जज्बाती मसला होता है। अब ये जो थंब सकिंग है, जो अंगूठा बच्चे चूसते हैं, अच्छा ये एक आदत से ज्यादा एक प्लेयर एक्टिविटी भी है। बच्चा सुस्त होके वो बिल्कुल कोने में बैठ के वो अंगूठा मुंह में चूस के अपने ख्यालों में गुम रहता है। अब अगर उस बच्चे को पेरेंट्स ठीक तरह से किसी एक्टिविटी में लगाएं, उससे बात करें, उससे फोन कम उसका करें, उसको कोई खेलों में लगाएं, कोई टॉयज में लगाएं या उनसे बात करें, तो बच्चे का आदत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी कि वो जो बच्चा अपने आप में देखा है वो बड़ा थिंकर बना होता है, बिल्कुल एब्सेंट माइंड होता है और बिल्कुल वो मुंह में अंगूठा डाल के तो वो बिल्कुल कहीं जाके अपनी ही दुनिया एक बनाई। एग्जैक्टली। तो जब बच्चों को जब आप टाइम देंगे, उनके साथ उनके एक तरह का बच्चे आपके साथ ओपन हो गए। अच्छा ये भी एक बड़ी आजकल ना गलत चीज हमारे माशरे में चल रही है कि हम कहते हैं कि आज का बच्चा, मैं पुराने बच्चों की नहीं बात कर रहा, आज का बच्चा ऐसा हो कि पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के आंख के इशारे से बच्चा सहम जाए और बच्चा कोने में जाके बैठ जाए। ये जो पेरेंट्स इस तरफ जाना चाह रहे हैं, ये भी आजकल नहीं हो सकता। बच्चे जज्बाती मसाइल का शिकार हो जाएंगे। सही पेरेंट्स, अच्छी अपब्रिंगिंग वो है कि जब बच्चा अपने फादर को, मदर को देखे तो वो स्माइल करे, वो खुश हो, वो ये समझे कि ये कोई मेरा कोई मतलब अपना घर में दाखिल हो गया। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, और ये मैं आपके चैनल के हवाले से ज्यादातर लोगों की मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूं कि आजकल के दौर में ऐसा ना आप करें कि आप ऐसे कोई पेरेंट बने कि बच्चा आपकी आंख के इशारे से बच्चा सहम जाए और उसका जो है वो सांस उखड़ जाए। तो अगर बच्चे की ऐसी आप तरबियत करेंगे तो यकीन जानिए ये बच्चे के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे तो सहमा घर में ज्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा, जब वो उसने बड़ा होकर कल कला को अडल्ट बन के काम करना है, तो उसमें खुद एतमादी नहीं रहेगी, वो फैसले अच्छे नहीं कर सकेगा, वो जिंदगी में डरा और परेशान रहेगा, उसमें जो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जज्बाती तौर पर पुख्ता हों, वो जिंदगी में कामयाब हो, तो ये एक इंडिकेटर, बाकी इंडिकेटर में से ये भी एक इंडिकेटर है कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स को देखे तो वो खुश हो, इसकी बजाय कि वो डरे, वो परेशान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने यहाँ पर बड़े मज़े की एक बात की कि आजकल का दौर वो नहीं है कि बच्चे देख के सहम जाएं। हमें भी बहुत सारी स्टोरी सुनाई जाती है। वो ये भी हमने बात की ना कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसे हमने दौर गुजारा है या जैसे हम थे, हमारे बच्चे भी वैसे ही एक्ट करें, हमारे बच्चे भी जो है हमें देख के वही एक्ट करें जो हम कभी अपने दौर में करते रहते थे। लेकिन फिर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी आप सबके लिए कि बदलते माहौल, बदलते वक्त, बदलती चीज़ें, बदलती टेक्नोलॉजी, बदलते बिहेवियर्स के साथ, मतलब एक सोसाइटी अगर हम देखें तो रेवोल्यूशन आ चुका है। रेवोल्यूशन इस हवाले से आया कि हमारे बिहेवियर्स के हवाले से आया है, हमारी टेक्नोलॉजी के हवाले से आया। अगर आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे हम जाते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग सोसाइटी पाई जाती थी 40 साल पहले। आज के बिहेवियर्स, आज की टेक्नोलॉजीज बहुत डिफरेंट थी तब की टेक्नोलॉजी से। जैसे कि अभी हमने बात की कि गैजेट्स का इस्तेमाल जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा
بڑھ چکا ہے. پھر والدین کا بچوں کو ٹائم نہ دینا, اور زیادہ تر جو ہے میڈس کے تھرو جو ہے بچوں کی اپ برنگنگ کی جاتی ہے. تو میڈ جو ہے وہ وہی سکھاتی ہے جو اس نے سیکھا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کے گھر کی اڈاپشن, مطلب اگر آپ کے گھر کا ایک اصول ہے کہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کسی نے فون یوز نہیں کرنا, وہ میڈ آپ کے بچے کو کبھی بھی نہیں سکھا پائے گی, وہ آپ نے خود اپنے بچے کو سکھانا ہے. تو جسے کہتے ہیں بچوں کو خود ٹائم دینا اور انہیں خود بتانا کہ گھر کے یہ اصول ہیں, گھر میں اس طرح سے چلیں, وہ زیادہ ضروری ہے. اور اسٹرکٹنیس جو ہوتی ہے, بہت زیادہ محبت بھی ہو, جسے کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے جسے کہتے ہیں صحیح باعث نہیں ہوتی, یا جسے کہتے ہیں بچوں میں غلط عادات کو پیدا کرتی ہے. تو کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے, چاہے وہ بچہ ہو, اڈلٹ ہو یا کوئی بھی ہو. تو اسی حوالے سے جو ہے میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ آپ نے ہمیں دیا. اور اسی کے ساتھ آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ